कि आजम खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या लगा उनसे? बहुत काफ़ी महीनों से मतलब बड़ी स्थिति खराब है, क्या कहेंगे? देखिए, वो फांसी घर में है। आईडी मतलब नहीं देना किसी मुझे उनको लेके जो है दुख है, तकलीफ है। मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेके संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पर हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, कठिनाई के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे, वो जल्द हमारे बीच होंगे। पारिवारिक क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी। और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति, जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं, कुछ लोगों का सस्पेंशन भी किया है, क्या मानते हैं? ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने जिस तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा। जिस तनाव में और हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या 2017 की बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के, तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो हैं, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहां चोरी नहीं पकड़ी गई वहां तो हुआ है।